प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। हम जानना चाहेंगे राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरी बात है, यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये एक हमारा भारत का नक्शा है। ये हमारा भारत का इस तरीके से नक्शा है और अपना राजस्थान यहाँ पे है। तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान किस दिशा में स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की अब चर्चा हम करते हैं कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसको हम माने कि जैसे कि मान लो भारत के पास 100 वर्ग मीटर जमीन है, तो भारत राजस्थान के पास कितनी है? 10.41 वर्ग मीटर जमीन राजस्थान के हिस्से में आती है। ये अपना ये दो चीजें क्लियर हुई। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया। कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.41 है। अब हम करते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 में। राजस्थान को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। देखते हैं आओ। नंबर 1, राजस्थान को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। भौतिक आधार पर विभाजन। नंबर 1, पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तीसरा है पठारी भाग। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। चौथा है पूर्वी मैदानी भाग। चौथा अपना है पूर्वी मैदानी भाग। मैंने बताया था कि राजस्थान को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। उसमें पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और अपना चौथा है पूर्वी मैदानी भाग। अब हम इन सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखो, ये अपना राजस्थान का इस तरीके से नक्शा बना हुआ है। इस तरीके से नक्शा बना हुआ है। मैं आपको समझाते, तो मैंने बताया था राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। पहला था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा है। ये है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला यहाँ ये सिरोही यहाँ से निकलकर और इस तरह सीधी अपने पूरे राजस्थान को काटते हुए हरियाणा होते हुए और दिल्ली निकल जाती है। ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। जो ये अपना पूरा क्षेत्र है, ये अपना पठारी भाग है। और
उसके बाद ये जो है ये पूर्वी मैदानी भाग। 4 भाग हुए, ये पूरा मरुस्थल प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पठारी भाग और पूर्वी मैदानी भाग। अब हम इन सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो हमारा पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग लिए हुआ है। मरुस्थल का मतलब है यहाँ पर वर्षा की अल्पता है, यहाँ कम वर्षा होती है, यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले हैं, यह भूमि अनुपजाऊ है। और दूसरी हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में लगभग 40 कम से कम 60% भूभाग इसने घेर रखा है। तो हम एक एक बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% है। यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% है। इसका मतलब है यदि अपने पास राजस्थान के पास 100 वर्ग मीटर जमीन है तो मरुस्थलीय कितनी है? 60। अब हम इसकी जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या मरुस्थलीय प्रदेश मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ वर्षा कम होती है, रेत के टीले हैं, यहाँ पर फसलें कम होती है, यहाँ की जो मिट्टी वो उपजाऊ है, तो इसलिए यहाँ जनसंख्या भी कम मिलती है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग रहता है। यदि 100 हम प्रतिशत का अर्थ जाने, यदि 100 व्यक्ति राजस्थान में रहते हैं तो 40 मरुस्थलीय प्रदेश में रहते हैं। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है, मरुस्थलीय कितना घेर रखा है? 60%। जनसंख्या कितनी हुई? 40%। अब इनका व्यवसाय, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, वो व्यवसाय क्या करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है? व्यवसाय यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पर आधारित होते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि करना, पशुपालन करना। मरुस्थलीय प्रदेश में गाय, भेड़, बकरी पाली जाती है और मालवाहक के रूप में ऊंट को काम में लेते हैं। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। यहाँ का व्यवसाय कृषि, पशुपालन में मुख्यतः ये भेड़, बकरी, गाय पालते हैं। मालवाहक के लिए ऊंटों को पालते हैं क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अपना व्यवसाय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया। अब है यहाँ की भाषा और संस्कृति। यहाँ के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं और यहाँ की संस्कृति राजस्थान की संस्कृति से मेल खाती है। यहाँ के लोग, अगर हम पहनावे की बात करें तो यहाँ के लोग धोती कुर्ता, ऊपर पगड़ी पहनते हैं। यहाँ की महिलाएं लूंगी घाघरा पहनती हैं और यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत सारे तीज त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे होली, दिवाली, अक्षय तृतीया मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से। यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। ये यहाँ के भाषा और संस्कृति है। तीसरा हम बात करें यहाँ पर
यहाँ की मुख्य फसलें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पानी चलता है, पानी कम है, वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ जो मुख्य फसल बोई जाती है वो है मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा, और ज्वार की बहुत ज्यादा खेती की जाती है। मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा। और यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा और ग्वार, ये यहाँ के मुख्य उत्पादक है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ का जो वनस्पति है, वनस्पति का मतलब है यहाँ किस किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये मरुस्थलीय प्रदेश है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी पत्तीदार पौधे ही ज्यादा मिलेंगे, और उसमें हम चर्चा करें उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि पानी बहुत नीचे पाया जाता है, इसलिए पौधों की जड़ें भी लंबी पाई जाती है। तो इसलिए जो यहाँ की मुख्य जो वनस्पति है वो है केर, बेर, खेजड़ी, फोग, केर, बेर, खेजड़ी और फोग यहाँ की मुख्य वनस्पति है। यहाँ पर एक सेवण घास और पाई जाती है, जो हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले में बहुत मात्रा में पाई जाती है। सेवण घास, ये हो गए क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, व्यवसाय हो गया, भाषा संस्कृति हो गई, मुख्य फसलें हो गई और वनस्पति हो गई। वनस्पति में केर, बेर, खिचड़ी, फोग और सेवण घास मिलती है। अब हम दूसरी बात करें कि ये जो मरुस्थल प्रदेश है ये किसका प्रमाण है? मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत वर्षों पहले तैथिस सागर था। यहाँ पर तैथिस सागर के प्रमाण मिले हैं। यहाँ की जो मुख्य जो झीलें हैं, जो मरुस्थलीय प्रदेश की जो झीलें हैं वो ये बताती है कि यहाँ पर पहले कोई तैथिस सागर था, वर्षों पहले, बहुत साल पहले की बात होंगी ये, क्योंकि जहाँ जितनी भी झीलें हैं राजस्थान में, मरुस्थलीय प्रदेश में जितने झीलें सारी खारे पानी की झीलें हैं, जैसे पचपदरा डीडवाना है, कोलायत है, ये सभी कैसी झीलें? खारे पानी की झीलें। पचपदरा बाड़मेर में है, डीडवाना नागौर में है, कोलायत बीकानेर में है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में 33 जिले हैं। अब हम ये देखते हैं 33 जिले में मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। उसके बाद देखो मरुस्थलीय जिले, हम बात करते हैं मरुस्थलीय जिले। 60% भूभाग पर स्थित है मरुस्थलीय प्रदेश, इसलिए यहाँ इसमें कुल मिलाकर 12 जिले शामिल किए हुए हैं। राजस्थान के कितने जिले शामिल इसमें? 12 जिले। कौन कौन से हैं मैं आपको नाम गिना देता हूँ। जैसलमेर, सबसे पहले अपन ऊपर से चलते हैं तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पाली, ये सब हमारे मरुस्थलीय प्रदेश हैं। अब हम देखें तो जनसंख्या हो गई, मरुस्थलीय प्रदेश हो गए। अब यहाँ पानी का स्रोत क्या है? यहाँ के लोग खेती भी करते हैं, मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार की, और यहाँ के लोग पानी पीने में काम लेते होंगे, क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है यहाँ तो वार्षिक जो वर्षा औसत है, यहाँ का वार्षिक वर्षा औसत है वो है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पानी की बहुत लगता है। तो यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मारवाड़ क्षेत्र के लिए निकाली गई थी। सिक्का हनुमानगढ़ झुंझुनू बिकानेर आदि क्षेत्र से होते हुए जैसलमेर बाड़मेर तक जा रही है। इसलिए इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा है, क्योंकि पूरे मरुस्थल प्रदेश में पानी जो मिलता है वो इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। हमने पढ़ा, यहाँ की जनसंख्या पढ़ी, 40% जनसंख्या निवास करती है। भौतिक प्रदेश पढ़ा, 60% भूभाग की स्थिति यहाँ के हमने देखा। यहाँ वर्षा अल्प होती है, कम वर्षा होती है। यहाँ और यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मोटे कण वाली, और जो कि पानी को सोख लेती है। और उसके बाद हमने इसकी भाषा देखी। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा बोलते हैं। यहाँ का पहनावा देखा, यहाँ की संस्कृति को हमने जाना। यहाँ मुख्य रूप से लोग धोती कुर्ता, मैंने आपको बताया था, ये सब पहनते हैं। धोती कुर्ता पहनते हैं, महिलाएं लूड़ी घाघरा पहनती हैं। और यहाँ की संस्कृति भी अगर हम देखें तो विश्व धरोहर में या हमारे जो भारतीय संस्कृति में अनुपम छटा ली हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ का व्यवसाय, लोग यहाँ क्या पालते हैं? कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशु में उनसे भेड़ बकरी और ऊँट पालते हैं। ऊँट मारवाड़ के रूप में काम में लेते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश।